हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंजीनियर गजेंद्र कुमार को। और अपन पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस अपीयर होते ही होते हैं। तो वो अपना जो टॉपिक है, आज पढ़ेंगे अपन चाल, दूरी और समय। बहुत ही बेसिक छोटे तरीके से लेके और एडवांस लेवल तक चलेंगे और बहुत ही बेसिक वे में समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग वे में, कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को समझें। देखिए, ट्रिक्स बहुत लगाते हैं, लेकिन ट्रिक्स तभी काम आती है जब आपको क्वेश्चन समझ में आए। जब तक आप क्वेश्चन को समझना नहीं सीखते हैं, नो ट्रिक्स विल बी अप्लाइड टू एनी क्वेश्चंस। सो मैं आपको बताता हूं कि हर एक क्वेश्चन को समझना कैसे सीखें। चाल, दूरी और समय। हमने पिछले चैप्टर में ट्रेन पढ़ी थी। अगर हमने ट्रेन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ये चाल और दूरी समय वैसे ही फिनिश हो गया, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट, रेलवे और चाल और दूरी और समय तीनों दोनों चैप्टर लगभग एक ही बेस पर आधारित थे। वही टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर ट्रेन की बात होती, यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बात होगी और 2 कारों की बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम पहले भी उस चैप्टर में बता चुके हैं, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमें इसमें से दूरी निकालनी है तो बताइए, इसके नीचे एक मान इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा? दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। अब मान लीजिए हमें समय की वैल्यू चाहिए, समय की, तो समय इक्वल टू क्या होगा? समय इधर चला जाएगा और चाल नीचे आ जाएगी, तो कितना होगा? दूरी बटे चाल। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? पहला सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चों को फेस करते हैं, वो है कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। और आज अपन यूनिट कन्वर्जन बहुत ही बेसिक तरीके से जानेंगे। पहले रेलवे में मैंने यूनिट कन्वर्जन को समझाया हुआ है। अगर आप उसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो एक बार रेलवे का वीडियो देखें, पिछला वीडियो, फिर आप इस पर आए तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, फिर भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो देखिए, हम पहले किलोमीटर पर घंटे को, किलोमीटर पर घंटे को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन और मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन किलोमीटर पर घंटे में देखना है। किलोमीटर पर घंटे पर आर का मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलना है। तो कैसे बदले हैं? तो रेलवे में हमने रेलवे वाले चैप्टर में बताया हुआ है कि अगर हमें किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, देखिए किलोमीटर पर आर मतलब बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट से जब छोटे में जाते हैं, बड़ी यूनिट से जब छोटे में जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर मान लीजिए हमें दे दिया क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझ में ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए हमें दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना पड़ेगा? बताया हुआ है कि अगर हम 5/18, जब बड़ी से छोटी यूनिट में जाते हैं, जब बड़ी से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72, 4 इंटू 5 कितना निकल आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ये कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 108 किलोमीटर पर आवर। आपको इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करें? देखिए, हमने बताया हुआ है कि अगर किलोमीटर पर, जब बड़ी यूनिट की, चूंकि किलोमीटर जो है वो मीटर से बहुत बड़ी है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर। तो यहाँ पर हमें पता है कि किलोमीटर अगर मीटर से बड़ी है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? 108 में 5/18। तो जब बड़ी से छोटी में जाते हैं तो ऊपर छोटी वैल्यू रखते हैं, तो इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 छिक्का 108 और 6 पंचे 30 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से कोई भी वैल्यू आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे? 54 इंटू 5/18 इंटू
मीटर पर सेकंड। 18 3 1 कितना हो गया, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड। और इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से अपन कन्वर्ट करना सीखते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर। तो किलोमीटर पर आर में आपने देखा है कि ये छोटी यूनिट है और वो बड़ी यूनिट है, तो हमें छोटी यूनिट है इसलिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू ऊपर रखनी पड़ेगी। जब छोटी से बड़ी में जाते हैं, जब छोटी से बड़ी में ट्रांसफर होते हैं अपन, छोटी से बड़ी यूनिट में, बड़ी इकाई में ट्रांसफर होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू को ऊपर रखना पड़ेगा और छोटी को नीचे। इसका मतलब है कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है 40 मीटर पर सेकंड को और किलोमीटर पर आर में बदलना है, तो कैसे बदलें। 40 मीटर पर सेकंड हमें बताया है ये छोटी यूनिट है, तो हमें वैल्यू को बड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। तो 40 इंटू 18/5 बटे 40 इंटू 18 कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर आर। 18 8 144 किलोमीटर पर आर, ये हो जाती है इस प्रकार से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में बदलना है, तो कैसे बदलें, फिर से हम वही करेंगे। तो 20 इंटू 5/18 18/5 और किलोमीटर पर आर, 5 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 18 किलोमीटर पर आर, तो कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आर। इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी मीटर पर किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज हमने पहले सीखा कि हम किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कैसे कन्वर्ट करें। अब चलते हैं ट्रेन, रेल, चाल और दूरी, समय के क्वेश्चंस पर, और पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं, और हर एक क्वेश्चन को अपन ये कैसे समझें कि सॉल्व कैसे किया जाए उसको। क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में समझते कैसे हैं, चलिए साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न क्या होते हैं। साधारण प्रश्न का मतलब है सिंपल से आपको दे दिया जाएगा कि इतने किलोमीटर दूरी इतनी स्पीड से चलते हैं तो उसमें क्या समय लगेगा। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, पहले हम उससे पहले क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि अगर हम मान लीजिए लिखते हैं x इक्वल टू बाई इंटू 80/100, कितना लिखते हैं, x इक्वल टू बाई इंटू 80/100, या फिर ऐसा लिखते हैं x बराबर बाई इंटू 120/100। इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है अपन को इस चैप्टर में, इसलिए, और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। तो अपन पहले सबसे पहले इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि x जो है वो y से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ 100 से 20 कम है, इसलिए क्या होता है कि x जो है, यहाँ पर क्या कहेंगे अपन, x जो है, x y से 20% क्या है, कम है। अगर ऐसा कहीं लिखा मिलता है x y से 20% कम है, या फिर ऐसा भी लिखा मिलता है y इंटू 1.2, तब भी इसका मतलब 0.8, तब भी इसका मतलब यही होता है कि x जो है y से 20% कम है। चलिए इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि ये 100 से 20 ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि x जो है y से 20% ज्यादा है, x जो है y से 20% ज्यादा है, अधिक है, ज्यादा है। कहीं भी ऐसा भी लिखा मिल सकता है y इंटू 1.2, इसका सेम मीन्स होता है कि ये 20% ज्यादा है। तो अभी हमने समझा कि कैसे समझे कि x बड़ा है या y बड़ी है, तो यहाँ पर आपने देखा और समझा। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपन चाल और दूरी के क्वेश्चंस को, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से एक एक टॉपिक को सॉल्व करते हैं देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है,
एक स्कूटर चालक जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है और 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, ये बताना है हमको। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, गति से चल रहा है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इसका मतलब हमें दिया है, चाल दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। क्वेश्चन समय दिया है 1/1/2 घंटा। तो इसको सबसे पहले कन्वर्जन सीखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 घंटे। तो चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और समय इतना दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि दूरी कैसे निकालें। तो देखिए जब भी दो चीजें दी रही हैं तो तीसरी दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, चाल कितना है 60 इंटू समय कितना है 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर। तो यहाँ पर टोटल दूरी जो तय करेगा वो क्या कितनी करेगा 90 किलोमीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं और सेकंड्स में, सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगते, 4 या 5 सेकंड लगेंगे। अगर आप थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाती है तो आप देखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको रफ पर पेन रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें दिख रहा कि चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर 1.5 घंटे है। तो भैया अगर 1 घंटे वो 60 किलोमीटर करेगा तो आधा घंटे में 30 और कर लेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 90 किलोमीटर, 60 और 30। तो आप देख कर भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अगर धीरे धीरे इंक्रीज होती है तो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार, यानी चाल कितनी दी हुई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो 2.5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है। कितना समय दिया रहेगा आपको 2.5 घंटा, समय दिया है आपको 2.5 घंटा, 2.5 घंटे में तक यात्रा करती है। यदि वह 20% कम चाल से चले तो वह कितने समय में पूरा कर लेगी। सेम दूरी है, दूरी सेम है, मान लीजिए इधर से इधर तक जाना है उसको। अब वो पहले इस चाल से गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसने ये दूरी तय कर ली कितने समय में 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में। तो मान लीजिए x दूरी है, पता तो है नहीं, तो x दूरी मान लीजिए। अब x मान लिया तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो कम या बढ़ दी रही है अधिक दी रही है हम उसको बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इससे दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय, तो कितना हो जाएगा 5, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 25 इंटू 5 कितना होगा 125 किलोमीटर। सबसे पहले हमने दूरी निकाली। अब क्वेश्चन में दिया है कि दूरी इतनी है और अगर हम इस चाल को 20% कम कर दें, जो अभी हमारी चाल कितनी है 50, तो अगर हम 20% कम करें तो कम करने पर चाल कितनी हो जाएगी 20% कम करने पर चाल क्या बनेगी, नई चाल क्या होगी। तो नई चाल क्या, कम कैसे करते हैं, अभी जस्ट हमने बताया था, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 80/100 का। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारी 50 थी तो इसका 20% कम कर रहे हैं, 20% कम का मतलब है 80/100। 20% कम है तो 18/100 से कर दीजिए, 80/100 से, तो कितना हो जाएगा ये कितना 8×40, कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें इस चाल से चलकर ये दूरी तय करनी है, तो कितना समय लगेगा, तो समय इक्वल टू उसी फॉर्मूले को फिर अप्लाई कर दीजिए। तो कितनी है 125 दूरी और समय चाल कितनी है 40। अब इसको डिवाइड करिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25 और डिवाइडेड बाय 8 से मल्टीप्लाई कर दी 8 3 जा 24 और 1/8 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी समय, इतने घंटे आपको। थैंक यू दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।